हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ साइन वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज वाज व्हाट इज इट्स पीरियड। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड पर यूनिट टाइम के लिए हम जो निकालते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लेट्स सी हम इसको डायग्रामेटिकली 6 हर्ट्ज को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टाइम एक्सिस है और ये वैल्यू एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ऑफ अ साइन वेव और इसका जो टाइम है दैट इज 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 हर्ट्ज, दैट मीन्स 6 साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ओके, अब हमें क्या निकालना है? पीरियड। पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं और हमें पता है कि जो पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f और यहाँ के f की वैल्यू को अगर रिप्लेस कर दे तो ये 1/6 सेकेंड्स आ जाता है। मतलब कि एक जो पीरियड है यहां से लेके यहां तक ये 1/6 सेकेंड्स का होगा। अगर 6 साइकिल्स है एक सेकेंड में तो एक साइकिल 1/6 सेकेंड्स का होगा। तो इसको अगर कन्वर्ट कर ले 1/6 तो 0.106 1 आ जाएगा, देन 4 0 नीचे आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा 36 एंड देन अगेन 4 46। तो ये हमारा 0.166 सेकेंड्स के लिए हमारा पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अ साइन वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलो हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स पीरियड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर्ट्ज में हमने बात की थी तो यहाँ पे किलो हर्ट्ज में बात करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पीरियड है दैट इज इक्वल टू 1/f और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे 8 किलो हर्ट्ज के साथ। जब भी किलो वर्ड आता है दैट मीन्स 1000 के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/8000 सेकेंड्स। ओके, अब इसको अगर न्यूमेरिकली कन्वर्ट करना हो तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे। 1 इधर गया, पॉइंट डाला हमने, फिर 0, ऊपर भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एक और 0 पे, तो यहाँ पे 8000 आ गया। तो 1 आ गया। अब हमारा यहाँ पे नीचे 2000 रिमाइंडर, एक और 0 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 16000 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 4000 आ गया और एक और 0 नीचे तो 40000 आ गया। तो 8 5 जा 40000। तो हमारा क्या बन गया? तो इसको हम लिख सकते हैं 0.000125 सेकेंड्स। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए दैट बिकम्स 125 अपॉन 6 जीरोस आ जाएंगे नीचे सेकेंड्स, या इसको लिख सकते हैं 125 रेज टू 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड्स, या सिंपली इसको 10 रेज टू पावर -6 को ये सेकेंड्स को कन्वर्ट करके हम लिख दे 125 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, लेट्स सी 2 मोर न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट है अ साइन वेव कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 4 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब इस टाइम पे हमें टी पता है, टी पता है कि वो 4 सेकेंड्स का है। ठीक है, एक साइकिल वो 4 सेकेंड्स में बना रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो हमें रिलेशन पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1/4 को रिप्लेस कर देंगे और जब हम 1/4 को निकालेंगे न्यूमेरिकली दैट कम्स आउट टू बी 0.25 हर्ट्ज। तो दैट इज द आंसर। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल गई? 0.25 हर्ट्ज। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। अ साइन वेव कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 25 माइक्रो सेकेंड्स। अब यहाँ पे सेकेंड की भी नहीं बात हो रही, वहां उससे भी छोटा यूनिट, सेकेंड से छोटा यूनिट होता है मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से छोटा यूनिट होता है माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पे माइक्रो सेकेंड की बात होती है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? लेट्स इसको निकालते हैं। हमें पता है
कि t इज इक्वल टू 25 माइक्रोसेकेंड्स। तो f को हम डिनोट कर, f को हम लिख सकते हैं 1/25 माइक्रोसेकेंड। अब इस माइक्रोसेकेंड को अगर कन्वर्ट करना हो सेकेंड्स में, ठीक है, हर्ट्ज, यहाँ पे हर्ट्ज आ जाएगा, हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और हमें निकालने, हर्ट्ज निकालने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे सेकेंड्स होने चाहिए। ऑलवेज कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी इनटू सेकेंड्स, ऑलवेज कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी इनटू हर्ट्ज एंड पीरियड इनटू सेकेंड्स। ओके, अब इसको देखते हैं। तो 1/25 माइक्रो सेकेंड को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स, और 1 सेकेंड में 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 25 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये 10⁻⁻⁶ ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻⁶ बन जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो दैट कम्स आउट टू बी 1,000,000 अपॉन 25। अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो यहां से ये 4 कट गया और ये 40,000 हमारे पास हर्ट्ज आ गए। 40,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब इसको कन्वर्ट करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। तो ये 10⁻³ हमें पता है ये किलो बन जाएगा, तो दैट मीन्स 40 इंटू 40 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर एक साइन वेव में एक साइकिल, एक पीरियड 25 माइक्रोसेकेंड का है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 40 किलो हर्ट्ज।